बर्फखाना चौराहा सिंधी कॉलोनी अवैध निर्माणों के बीच में घिरा, लगातार रहता है जाम। मंगलम हॉस्पिटल C29 कर रहा है पूरा सहयोग अमंगल करने में, और इसी के साथ साथ C27 लालचंद देवनानी की पूर्व पार्षद की बिल्डिंग कर रही है शांति भंग। बर्फखाना चौराहे पर बनता हुआ मंगलम हॉस्पिटल बिना लेआउट प्लान के, बिना नक्शे के और बिना स्वीकृति के लगातार बहुमंजिला बनकर खड़ा हो गया। हजारों शिकायतों के बाद स्वीकृति ली गई, लेकिन स्वीकृति कुछ और है और मौके पर स्थिति कुछ और। न पार्किंग की कोई जगह छोड़ी गई है, न परिजनों के बैठने के लिए कोई जगह बनाई गई है। मंगलम हॉस्पिटल के बाहर रखा हुआ ट्रांसफार्मर विरोध करने पर प्रथम मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि मंगलम हॉस्पिटल के साथ साथ आसपास के सभी रहवासियों के लिए अमंगल का कारण बन सकता है। एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बर्फखाना चौराहे पर मंगलम हॉस्पिटल की वजह से। इसी के साथ साथ इसी के पास C27 में बन रहा है बहुमंजिला होटल, जिसके मालिक हैं लालचंद देवनानी और लगातार कर रहे हैं अवैध निर्माण। जीरो सेटबैक पर बनी हुई बिल्डिंग पर नहीं दी गई है किसी भी तरह की कोई भी पार्किंग। इसी के साथ साथ नक्शा, लेआउट प्लान और नगर निगम की स्वीकृति के नहीं लगाए गए हैं किसी भी तरह के बोर्ड। अर्थात नगर निगम आदर्श नगर जोन की मिलीभगत और भ्रष्टाचार लगातार प्रमाणित कर रहा है इन अवैध निर्माणों को, और अवैध निर्माणों के साथ साथ प्रमाणित हो रही है निगम की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की कहानी। C29 मंगलम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अमित माथुर से लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, ताकि वास्तविकता का एक बार उनसे भी जायजा लिया जा सके, लेकिन किसी भी तरीके से उनसे मुलाकात संभव नहीं हो सकी। इसी के साथ साथ सुरेश राव, उपायुक्त आदर्श नगर जोन से भी टिप्पणी लेने के लिए बात की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि अवैध निर्माण किस तरह से फलीभूत होते हैं, किस तरह से आदर्श नगर जोन को लगातार अवैध निर्माण खा रहे हैं। एक हॉस्पिटल 80 फीट रोड को 40 फीट रोड की बना देता है। एक हॉस्पिटल बिना पार्किंग के, परिजनों की बैठक के बिना बन गया। इसके अतिरिक्त उसका ट्रांसफार्मर छत पे रखा हुआ है। बहुमंजिला बिल्डिंग बिना स्वीकृति के मौके की स्थिति से कुछ और बनकर खड़ी हो गई, लेकिन किसी भी तरह से आदर्श नगर जोन के किसी भी अधिकारी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ साथ C29 लालचंद देवनानी पूर्व पार्षद की बिल्डिंग होटल के लिए तैयार खड़ी है, बिना पार्किंग के, बिना लेआउट, बिना नक्शे प्लान के, बिना स्वीकृति के। लेकिन निगम की नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार और मिलीभगत निगम की भी शामिल है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राजधानी में बढ़ते हुए अवैध निर्माणों में प्रशासनिक सहयोग कितना बना रहता है। आगामी दिनों में बर्फखाना चौराहा से निकलना मुश्किल तो होगा ही सही, लेकिन वहां के रहवासियों की बढ़ती हुई मुश्किलें, वहां के रहवासियों की बढ़ती हुई अशांति और वहां के रहवासियों का बढ़ता हुआ असुरक्षा का भाव धीरे धीरे आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज को कटघरे में खड़ा कर रहा है और प्रशासनिक व शासनिक कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।